तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी है ना, आप लोगों को करना क्या है, पेन पेपर लेके भी बैठना है, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करनी है। मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाते पढ़ाते शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, वो शॉर्ट ट्रिक है ना क्वेश्चंस के साइड में लिख देना, ठीक है, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। पहले अच्छे से मेथड से करना है, फिर क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है वो आपको यूज करनी है, क्योंकि दिस पेपर इज ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आपका सीबीएसई का पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको हेल्प करेगी क्वेश्चंस के अंदर। राइट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5,4 एंड -2,3। अब यहाँ पे आपको देखोगे कौन सा इक्विडिस्टेंस है, कोई पॉइंट दे रखा है, दिस इज 1 पॉइंट ए 5,4। ये जो कलर में यूज कर रही हूँ इससे सबको इजीली दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आइडेंटिफाई करने में? -2,3 और एक पॉइंट पी ले लेते हैं, पी के कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे नॉर्मल फॉर्मूला लगा के पी करेंगे x, y, ठीक है, x, y करेंगे, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को जनरली एक मेथड दे रखा है कि आपको जो कोऑर्डिनेट नहीं पता है उनको आप क्या मानते हो, x, y कोऑर्डिनेट मान के फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। बट यहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहेंगी, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x axis which is equidistant from the points A and B। ये जो A and B पॉइंट है उनका जो P पॉइंट है x, y वो x एक्सिस पे x करता है एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब x एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, उसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो यहां से आपको यही दिमाग लगाना है, आपका y कोऑर्डिनेट 0 होते ही आपका क्या हो गया, x, 0। मतलब अब आपको जो पॉइंट मानना है, अब आपको जो पॉइंट मानना है उस पॉइंट में आप y कोऑर्डिनेट को डायरेक्टली 0 रख सकते हो। यही छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो टाइम को बचाती है, आपका टाइम सेव करती है। अभी अगर स्टैंडर्ड मेथड से करोगे तो 4 मिनट लग जाएंगे आपको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में। डायरेक्ट आपने 0 पुट कर दिया तो वहीं 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना, 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वहीं आपको अगर ये पता चल गया कि x, 0 अगर वो पॉइंट है और इसी के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और यहाँ पे देखो a, b, c, d में से ऑलरेडी 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो रहे हैं। वो कौन से ऑप्शन है, जहां पे c 0,2 दे रखा है, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मतलब आपका आंसर आइदर ए होगा या फिर बी होगा, आइदर ए और बी दोनों में से एक आंसर होगा आपका। अगर यहाँ पे लिखा होता y एक्सिस, यहाँ पे लिखा होता y एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं आप, 0, y, ठीक है, 0, y। अब यहाँ पे x, 0 है, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है PA और PB ये इक्वल है, तो सिंपली आपको करना क्या है, PA इक्वल्स टू PB, बस इसका स्क्वायर कर दोगे नेक्स्ट टर्म में, या फिर डायरेक्ट आप उसको वैल्यू रख दो। वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे, PA x - 5 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी 0 - 3 होल स्क्वायर। बस हो गया, सिंपल सी बात है। x - 5 यहाँ पे बोथ द साइड स्क्वायर करने पे, ठीक है ना, स्क्वायर करने पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस ये आ गया 16 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका x + 2 होल स्क्वायर प्लस 9, राइट। बस आप लोग इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा, x - 5 को ओपन कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब इसमें एक और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। अगर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, अगर y कोऑर्डिनेट सेम दिए होते कि यहाँ पे भी 3 दिया होता, यहाँ पे भी 3 दिया होता, तो आपको इतना मेथड करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सिर्फ x कोऑर्डिनेट को लेके x - 5 इक्वल्स टू x + 2 करके डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लेते, राइट। यही तो है सब कलाबाजी। किस तरह से आप प्रैक्टिस कर करके अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लेते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 14x = 28 और x = 2, ठीक है। x = 2 आते ही ए आंसर आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 है, परफेक्ट, ठीक है।
देखो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको उसका पैटर्न पकड़ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, तो इट विल हेल्प यू इन एग्जाम टाइम। ठीक है, क्लियर, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड हियर -2, 9। ठीक है, 2, -5 एंड -2, 9। अब यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे है, तो वो पॉइंट P क्या होगा, उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डायरेक्ट x, 0। ठीक है, x, 0। अब वही आपको PA इक्वल्स टू PB करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और फाइनल आंसर निकालो। आंसर में देखो, अब यहाँ पे आप लोग कैसे आंसर करोगे, 0, B पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, ऐसे D भी पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल आउट हो गए। आइदर आंसर होगा आपका C में या फिर A। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, सिमिलर जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी से, -7, और C विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने जो 3 टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे, उनमें से पहला वाला अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम सेकंड वन पे जाएंगे, फिर हम थर्ड वन वाला सॉल्व करेंगे। हर एक टाइप्स पे 4 to 5 क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है, ताकि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। अभी हमने 2 क्वेश्चंस लिए, सेम ट्रिक पे बेस्ड थे वो। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ये लिटिल बिट डिफरेंट है। देखो उसमें क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन A 1, 3 एंड B x, 7 इज 5। ये जो आपके 2 पॉइंट है, पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, हमें उस पॉइंट के बीच का में x कोऑर्डिनेट निकालना था, कोई एक डिफरेंट पॉइंट निकालना था, P के कोऑर्डिनेट निकालने थे। यहाँ पे क्या है, आपको A और B 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस है 5, और A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 3 एंड B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, 7। अब यहाँ पे एक x जो दे रखा है वो अननोन वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है, क्या उसकी वैल्यू हो सकती है, और डिस्टेंस दे रखा है। तो AB डिस्टेंस क्या है बेटा, AB इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आपको सिंपली 2 पॉइंट्स दे रखे A और B, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी गिवन है। भाई डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, 2 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस होती है, दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उनमें से एक कोऑर्डिनेट का x जो एब्सिसा है x, उसकी वैल्यू नहीं पता है, और वही x की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो AB इक्वल्स टू 5 है, स्क्वायर AB की वैल्यू निकाल दो। AB की वैल्यू क्या होती है, √x2 - x1। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम x2 - x1 करें या x1 - x2 करें, क्या अंतर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आता क्योंकि दोनोों स्क्वायर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, डजंट मैटर। तो यहाँ पे आप कर दोगे x - 1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। बोथ द साइड क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, बोथ द साइड स्क्वायर करने पे x - 1 स्क्वायर प्लस 7 - 3 16 आ गया, और ये 25 हो गया। क्या किया आपने, क्या किया, यहां से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ से 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 25 - 16 9 हो गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा ये लगेगा कि अब आपको क्या लेना है, आपको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने पे x - 1 इक्वल्स टू +-3 आएगा। क्या आएगा, +-3। अब यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये छोटी छोटी बातें होती है बट कभी कभी काम की होती है। x ग्रेटर देन 0 मानना है, क्या माना है, x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपकी इसको सॉल्व करने पे x की 2 वैल्यूज आएगी, क्या क्या होगी, पहली वैल्यू निकालोगे आप एक बार प्लस साइन लेने से, तो x - 1 इक्वल्स टू ले लिया आपने पहली बार में प्लस साइन, फर्स्ट केस। इससे क्या वैल्यू आई आपकी, x इक्वल्स टू 4 आ गई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा आपने क्या किया, यहाँ पे x - 1 इक्वल्स टू -3 लिया, इससे आपने सॉल्व किया तो x की क्या वैल्यू आई, -2 आई। अब वहां पे हमको दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 मानना है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 मानना है, तो इट मींस
x इक्वल टू 4 आंसर आएगा, x इक्वल टू -2 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है कि x ग्रेटर देन 0, x -2 तो क्या होता है, लेस देन 0, तो x इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ पे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The distance between point A plus B, B plus C and A minus B and C minus B is, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। The distance between point, दो पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट को मान लो A है। देखो इन जो ये क्या जो क्वेश्चन है ना कोऑर्डिनेट वाले, इनमें कोई डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। बट अपनी समझ के लिए अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर कोई पॉइंट दिया रहता है, P पॉइंट मान लो, तो एक छोटा सा लिटिल बिट डायग्राम बना दिया करो, इट विल बी इजी, तो आपको समझ में आ जाए। तो ये अगर आपने देख लिया A और B, एक लाइन सेगमेंट बना दिया और A के ये कोऑर्डिनेट है, B के ये कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो D इक्वल्स टू क्या होता है आपका, अंडर रूट x2 माइनस x1, कोई सा भी मान सकते हो, x1 माइनस x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लिया यहाँ पे a माइनस b, ठीक है, a माइनस b माइनस, अब अगेन ब्रैकेट लगा दो पहली बार में, तो a प्लस b और ये कर दिया आपने होल स्क्वायर। और नेक्स्ट में आप क्या करोगे, अब अगेन y2 माइनस y1 b प्लस c माइनस ब्रैकेट में लिख दो इसको y2 माइनस y1, यहाँ पे b माइनस c आएगा। एक मिनट, हाँ यहाँ पे आएगा आपका a माइनस बी, इधर लिखा आपने, अंदर आएगा c माइनस बी और यहाँ पे माइनस एंड देन b प्लस सी और ये ब्रैकेट क्लोज और फिर ये पूरा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? नाउ a माइनस बी माइनस a माइनस बी, ऐसे स्टेप वाइज कर लो ब्रैकेट में ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। एक तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपकी सैंपल OMR आ गई है, ठीक है ना, मैंने एक वीडियो भी बना के चैनल पे डाला था, यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के लिए एक सैंपल OMR आ गई है बोर्ड की तरफ से, जिसमें ये भी बताया गया है कि आपको रफ पेपर मिलेंगे जिसमें आपको रफ वर्क करना है। तो ये जो कैलकुलेशन आप करोगे रफ वर्क में, वहां पे रफ वर्क कैसे करना है वो बहुत ध्यान रखना कि एक पेपर के 4 या 8 पार्ट करके आपको रफ वर्क करना है। ए से माइनस ए कैंसिल, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, माइनस बी, हाँ सी ये कैंसिल, ठीक है, तो बस सही है। तो आपको ये हो गया -2b का स्क्वायर, -2b का स्क्वायर, अब माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा, एंड अगेन -2b का स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका √8b स्क्वायर, और ये अंडर रूट से बाहर निकल के आ गया 2√2b, और दिस इज द सी आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट 1,7, 4,2, -1, -1 एंड -4,4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ। सी, कहा था मैंने बेटा पढ़ ले कुछ। अब देखो यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर की, देखो जब जिस क्लास में आप पढ़ते हो ना, अगर आप अभी 10th में हो तो 10th के जितने चैप्टर फॉर्मूलाज हैं वही आपके दिमाग में चलेंगे। 8th क्लास जब बच्चा 8th का पढ़ता है उसको 8th के मैथ्स के फॉर्मूलेस दिमाग में चलते होते हैं। होता क्या है, जब आप 10th में आ जाते हो आप प्रीवियस थोड़ा भूलते जाते हो। हम लोगों की मेमोरी ऐसी होती है कि हमें बस इंस्टेंट पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा किया कि आपको थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी इधर उधर हो गई तो आप गलत ऑप्शन टिक करके आ सकते हो। तो देखो बहुत बड़ा लग रहा है अगर बच्चों को, तो मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि एक पॉइंट निकाल लोगे आप, d इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे कोई भी ये d कुछ भी हो सकता है, a b आपने बना लिए, 4 पॉइंट कर दो, a b c d आ सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बड़ा है तो नहीं आएगा। तो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 होल स्क्वायर, निकालो कितना आता है, √9 प्लस 25, तो ये हो गया आपका 34। ठीक है, ऐसे सारी साइड्स आपकी √34 आ जाएंगी। डायगोनल की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको AC
AC निकालना पड़ेगा और यहाँ पे BD निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो जो AB साइड है, AB साइड वो क्या होती है, वो √2 होती है किसी भी डायगोनल के। तो अगर आपने AD निकाली, AC साइड निकाल ली, AC की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे जो आती है, देखो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि √2 AB आएगी, मतलब क्या हो गया 68 आनी चाहिए, AC की वैल्यू 68 आनी चाहिए। तो ये भी एक और फॉर्मूला हो गया। तो आइदर ये चीज याद रखो कि डायगोनल इक्वल रहेंगे और स्क्वायर के अंदर साइड जो होती है आपकी वो √2 रहती है, किससे, √2 साइड इक्वल्स टू क्या होता है आपका, √2 की वैल्यू ऑफ कोर्स 1.7 रहती है ना, तो याद आ गया ना। तो √2 AB अगर आप इसको देखोगे पाइथागोरस थ्योरम से करके तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी, परफेक्ट। ये चीज ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है। नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट। वही ABCD देखो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बता रहा है रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा या काइट होगा। अगेन ABCD करके AB की वैल्यू निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के BC की वैल्यू निकालोगे, CD की वैल्यू निकालोगे, DA की वैल्यू निकालोगे। अगर ये सारी इक्वल आ रही है तो आप एक डायगोनल ले लो, AC ले लो और उसके बाद आप फाइंड आउट कर ले वो क्या आंसर है। यहाँ पे आपके 50-50 हो जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति में जैसे पहले 50-50 हुआ करता था, ऐसे ही चारों डिस्टेंस निकालने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शंस में 50-50 हो जाएगा। आप देखोगे कि चारों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो आपके रेक्टेंगल और यहाँ पे काइट वाला ऑप्शन हट जाएगा, स्क्वायर और रोम्बस रह जाएगा। अगर इक्वल नहीं आ रही है, दो की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो स्क्वायर और रोम्बस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है, कर लो। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। The vertices of a triangle are -2, 0, 2, 3 and 1, -3 is the triangle। ये भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालना है। सिमिलर मेथड, अब देखो यहाँ पे भी कहीं पे भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो इट मींस आपको इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोस्केल, कोलिनियर, ये सबके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पता है, आई नो दैट कि यू नो दैट, मुझे याद है आप लोगों को आता है, लेकिन आपको रिकॉल करके जाना है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक शॉर्ट नोट बनाते हुए चलो, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 डे गैप है। उस 1 डे गैप के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो जो नोट्स रहेंगे ना आपके शॉर्ट नोट जैसे छोटा छोटा सा पॉइंट रहेंगे कि भाई हाँ ये सब पढ़ने हैं हमको, वो सारे पॉइंट आप उस टाइम पे रिवाइज कर पाओगे। बी आंसर इज करेक्ट, सी गलत था उसका पहले वाले का। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, अब इसके अंदर भी आप क्या करोगे, ट्राइंगल है ABC, ये जो डिस्टेंस है ABC, तो यहाँ पे 3 डिस्टेंस निकालोगे। AB निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, √x2 - x1 + y2 - y1। फिर BC निकालोगे और फिर AC निकाल लोगे। ये तीनों साइड्स अगर इक्वल आई तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। ये तीनों साइड्स में से अगर 2 साइड इक्वल आई तो हो जाएगा आइसोस्केल। ध्यान से समझना, तीनों साइड इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्केलिन। और कोलिनियर कैसे रहेगा, कोलिनियर हो जाएगा कि अगर 2 साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर। और इसके अंदर एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर किसी भी 3 पॉइंट्स का एरिया 0 आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला था वो आपके सिलेबस से हट गया है, अगर उसको हम यूटिलाइज करें, फॉर्मूला एक बार पढ़ लेना, अगर उसको हम यूटिलाइज करें तो एरिया अगर 0 आ रहा है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलिन आएगा आपका, मतलब तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगी। सॉल्व करो डिस्टेंस फॉर्मूला से, आप बता सकते हो इतना तो। अब यू नो दैट कि इतना आप लोग परफेक्ट हो गए हो, ठीक है ना, इतना आप लोग होशियार हो गए हो। ओके चलो, ठीक है ना। स्केलिन, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A, A
-a एंड -√3। अब देखो मैं आपको यहाँ पे पैटर्न समझा रही हूँ कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में कितने टाइप्स के पैटर्न के क्वेश्चन किए, इस चीज को ऑब्जर्व करना है ना। एक में आपने ये क्वेश्चन किए थे कि कोऑर्डिनेट जहां पे नहीं दिया था, नेक्स्ट में आपको डिस्टेंस दी रखी थी लेकिन आपको कोऑर्डिनेट का एक एक्सिस गायब था, उसकी वैल्यू वेरिएबल में नहीं पता थी आपको। उसके बाद हमने यहाँ पे पहले वाले जितने क्वेश्चंस किए उसके अंदर आपके यहाँ पे जितने भी ABC है इनके कोऑर्डिनेट वैल्यू फॉर्म में दिए हुए हैं -2,0। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें a, मतलब कांस्टेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? कांस्टेंट दे रखा है। तो इन सारे कांस्टेंट के अंदर भी सेम आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगा दोगे। AB इक्वल्स टू, यहाँ पे कैसे निकालोगे? वही इसको मान लोगे A, हियर इज B, हियर इज C, AB निकालोगे। AB इक्वल्स टू, फटाफट निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है? A माइनस A, तो यहाँ पे तो हो गया A प्लस A स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट आ गया A प्लस A स्क्वायर, तो ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 2A होल स्क्वायर प्लस 2A होल स्क्वायर। तो अगेन 4A स्क्वायर इधर आएगा, 4A स्क्वायर आएगा तो 8A स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया आपका 2√2A। ठीक है, नेक्स्ट BC निकालो और CA निकालो। ठीक है, BC और CA की वैल्यू निकालो, वो भी 2√2A आएगी। अब आप बोलोगे कि मैम आपको पहले से कैसे याद है? अब यार इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है क्वेश्चन देख के पता चल जाता है ना। परफेक्ट। नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। The line segment joining the point 3, 5 and -4, is divided by y axis in the ratio। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था, वहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला की क्वेश्चन कर रहे थे। अब यहाँ पे हम सेक्शन पे आ गए। देखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, अब ये दो लाइन सेगमेंट है, अगर ये A पॉइंट है ये B है तो ये A भी एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया है ना AB, एंड डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशो। ये सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन आ गए, सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इस सेक्शन फॉर्मूला के अंदर y एक्सिस इन द रेशो, मतलब y एक्सिस कट कर रही है, इसको क्या कर रही है? y एक्सिस कट कर रही है। और y एक्सिस के लिए क्या जरूरी है? y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। y एक्सिस जो होती है हमारी, उस पे x और y अगर कोई एक्सिस है आपकी, तो यहाँ पे y एक्सिस जो है आपकी, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उनका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो इसलिए आपका वो पॉइंट 0, y आ जाएगा फाइनली, है ना। अब ये इसका मतलब ये जो पॉइंट है जो इसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, जो ये आपके सेक्शन फॉर्मूला भी होता है ना, किसी भी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में सेक्शन करते हैं हम। एक तो इंटरनल सेक्शन होता है, एक एक्सटर्नल सेक्शन होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो आपका फॉर्मूला होता है उसमें प्लस आता है इंटरनल में, और एक्सटर्नल में माइनस आ जाता है। तो आपको यहाँ पे सिलेबस में इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ही पढ़ना है, इंटरनल डिवीजन वाला, ठीक है, एक्सटर्नल वाला नहीं आएगा। इट मींस ये जो y है इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0, y। तो ये P पॉइंट अगर हमने लिया, आप बोलोगे मैम हमेशा P क्यों लेती है भाई? पिंकू P से पिंकू, ठीक है। तो 0, y, तो यहाँ पे आपने 0, y ले लिया। अब यहाँ पे आपको ये जो y एक्सिस कट कर रही है, 0, y वाला पॉइंट जो इस लाइन को कट कर रहा है, वो किस रेशो में कर रहा है? तो m1 रेशो m2, n मानो, k:1 मानो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो m1 रेशो m2 मैंने यहाँ पे लिया, तो हमारा आप डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा? m1x, ये a के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 5, b के कोऑर्डिनेट क्या है? -4, 2। तो m1x2, m1 क्या है आपका? नो आइडिया। तो m1x2, x2 है आपका -4, तो ये हो गया -4 से मल्टीप्लाई, देन m1x2 प्लस m2y1, y1 क्या आ जाएगा? 5 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ पे आपको लग जाएगा कॉमा, एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका y2 y1 के लिए, ठीक है। तो m1 y2 क्या दे रखा है? 2 प्लस m2
m1y2 प्लस m2y1, तो ये हो गया 5। यहाँ पे 3 आएगा m1, दिस विल बिकम 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो ये 0, y यही कोऑर्डिनेट है, मतलब 0 की वैल्यू ये है एंड y की वैल्यू ये है। 0 को इक्वल कर दो, यहाँ से जो x कोऑर्डिनेट है आपका एब्सिसा जो है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये जो आपका पूरा x कोऑर्डिनेट आया है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, -4 m1 प्लस 3 m2 अपॉन m1 प्लस जो m2 है ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, इस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 में चला जाएगा, तो ये आपका निकल के आ गया -4 m1 प्लस 3 m2 इक्वल्स टू 0। बस हो गया, यही से पता चल गया, ठीक है ना, यहाँ से पता चल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये देखो ट्रिक्स है, दीज आर ऑल्सो ट्रिक्स, कि क्वेश्चन में इनबिल्ट आपको हिंट दे रखा है, क्वेश्चन ने आपको हिंट दे रखा है, आपको समझना है उस हिंट को। वो चाह रहा है, क्वेश्चन चाह रहा है कि भैया समझो, मुझे शॉर्ट ट्रिक से करो, मुझे शॉर्ट ट्रिक से करो, ठीक है ना, बट हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। आपको जैसे y एक्सिस समझ में आया, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0, तो डायरेक्ट अगर पहले वाली को क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगेगा, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा के उसको इक्वल टू 0 कर देना और ये यहाँ से आपको ये निकल जाएगा। उसमें भी m1 प्लस m2 जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑटोमेटिकली 0 जाएगा, तो जो न्यूमरेटर है वाला उसको इक्वल टू 0 करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। तो 4m1 इक्वल्स टू हो गया आपका 3m2 और यहाँ से m1 अपॉन m2 निकल जाएगा इक्वल्स टू 3/4, तो 3:4, डी इज द आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताओ, बहुत सिंपल है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। मैंने आपको लाइन सेगमेंट के 2 पार्ट बताए थे, एक तो सेक्शन फॉर्मूला में ही, ये जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें एक तो नॉर्मल आपको कोऑर्डिनेट निकालने और एक है कि मिड पॉइंट निकालना है, जिसमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को कट करता है, कोई लाइन सेगमेंट को कट करने वाला पॉइंट उसको मिड में कट करेगा, मतलब 1:1 के रेशियो में कट करेगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है, उसका कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, अगर सपोज यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है x, y P पॉइंट के, तो x की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। फटाफट आंसर लिखते जाओ चैट में। बहुत बढ़िया, बी 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 बी, अरे वाह क्या बात है, इतना बड़ा बी, क्या बात है, क्या बात है, 100% बी, तो बहुत बढ़िया। तो बी इज द आंसर, ठीक है ना। -5 प्लस 9 कर दोगे तो 4/2 2 आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3, -2, 4, 0, 6, -3 एंड 5, -5. द डायगोनल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट M. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होंगे, A, B, C, D. द डायगोनल ऑफ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट M. हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है, ये समझ में आ गया, उसके वर्टाइसेस है, ये समझ में आ गया। तो पैरेललोग्राम में ये एक प्रॉपर्टी और होती है कि डायगोनल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट M. तो ये जो M पॉइंट क्या है, ये M पॉइंट एक्चुअल में मिड पॉइंट ही है। जो पैरेललोग्राम होता है ना आपका, जो पैरेललोग्राम होता है, इसके ये जो डायगोनल होते हैं ना, ये एक दूसरे से जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर सपोज ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये A, B, C, D है, तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट DO इक्वल्स टू OB है और ऐसे ही AO इक्वल्स टू OC है। तो ये मिड पॉइंट ही हुआ, ये M क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट का आप कैसे निकालोगे, A और C, A C के कोऑर्डिनेट, मतलब A का कोऑर्डिनेट लोगे और C का कोऑर्डिनेट लोगे, ऐसे ही B और C का कोऑर्डिनेट लोगे और उसकी वैल्यू से आप इसको सॉल्व करोगे। और फॉर्मूला आपको पता ही है, x, y, अगर हमने यहाँ पे मिड पॉइंट का O का रखा x, y, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके इसमें इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बट यहाँ पे x1 और x2 क्या है, 3 और 6,
3 और 6 कितना हो गया बेटा? 3 और 6 हो गया 9/2, और ऐसे यहाँ पे -2 और -3 मतलब -5/2। देखो अगर क्वेश्चन में दिए हुए हिंट को समझ गए, अगर क्वेश्चन में दिए हुए हिंट को समझ गए, इसका मतलब आंसर आ गया। That's why this MCQ मैराथन क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन समझा रही है कि पैटर्न को समझो, ऑब्जर्व करो पैटर्न को, क्वेश्चन में छुपे हुए इनबिल्ट पैटर्न को समझो, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। नहीं तो बच्चा AB डिस्टेंस निकालेगा, BC निकालेगा, CD निकालेगा, DA निकालेगा, फिर उसको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेगा, वो पता नहीं क्या क्या करेगा, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो A इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ट्राइसेक्शन वाला। यहाँ पे देखो ये ट्राइसेक्शन होते क्या है बताओ मुझे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि ट्राइसेक्शन होता क्या है। तो A और B 2 पॉइंट दे रखे हैं, A के कोऑर्डिनेट दे रखे 4,-1, B के कोऑर्डिनेट दे रखे -2,-3। अब ये ट्राइसेक्शन मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट है P जो ट्राइसेक्शन कर रहा है, और एक पॉइंट है Q। ट्राइसेक्शन मतलब P वाले कर रहा है इसको 1:2 में, और यहाँ पे Q पॉइंट में होंगे 2:1, मतलब 3 इक्वल सेक्शन होंगे। यहाँ पे 1:3 नहीं, 1:2 या 2:1 रहता है ना, 1:2 या 2:1 रहता है। अब अगर आपको बता दिया कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस पॉइंट P के लिए m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू होगी 1 और m2 की वैल्यू होगी 2। वहीं इस Q के अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हियर m1:m2। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। और आप आराम से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। P के और Q के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट फॉर्मूला रख के m1x2 m2x1, P के लिए आप रखोगे 1:2 और Q के लिए रखोगे 2:1। ट्राइसेक्शन इसी को बोलते हैं कि 3 सेक्शन हो रहे हैं, इक्वल सेक्शन नहीं है, 3 इक्वल सेक्शन। या C इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 5,1, B 1,5 and C -3,-1 are the vertices of a triangle ABC. The length of its median AD. सबसे पहले तो मीडियन पता होना चाहिए। मीडियम अभी आप लोगों ने बहुत इससे पहले जो हमने स्टार्टिंग में सेंट्रोइड पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि मीडियन क्या होता है। ABC मतलब ये A मान लिया, B और C, ठीक है ना, दे रखे हैं इसमें तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट, ABC कोऑर्डिनेट दे दिया। द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन AD, तो A वर्टाइसिस से एक D डाला आपने यहाँ पे D। तो ये मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब है कि ये ऑपोजिट साइड को क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो BD इक्वल्स टू हो गया DC, BD इक्वल्स टू हो गया DC। आई बात समझ में? तो सबसे पहले तो मुझे बताओ D की कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। भाई A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 5,1, ठीक है, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 1,5, C का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको -3,-1। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा के D के कोऑर्डिनेट निकालोगे, -3 + 1 मतलब -2/2। तो ये आ गया -1, 5 - 1 4/2, तो ये आ गया -1/1,2 मिड पॉइंट के। बस अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के AD की वैल्यू निकाल लोगे और ये आ जाएगा आपका 5 + 1 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, 1 - 2 मतलब 1, तो 36 + 37 1, तो 37, 36 + 1 37, तो √37 इज द आंसर। बहुत बढ़िया, आ गए अपन थर्ड टाइप में, है ना। 2 टाइप हमारे खत्म हो गए हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, और सेक्शन फॉर्मूला में भी जो हमने मिड पॉइंट के और नॉर्मल MS2N वाले या M1:M2 वाले क्वेश्चंस किए उनके सारे टाइप्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ थर्ड सेंट्रोइड वाला जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो 2 vertices of a triangle are -2, -3. 2 vertices of a triangle are -2, -3 and 4, -1.
एंड द सेंट्रोइड इज एट द ओरिजिन। सेंट्रोइड की लोकेशन बता रखी है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, जहां से उद्गम हुआ है 0,0, जिसकी लोकेशन 0, 0 है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। भाई ये ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल में यहाँ पे ए, बी और सी, ठीक है ना? ए, बी और सी के ही कोऑर्डिनेट हमें निकालने, थर्ड वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने। और इनका जो सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड क्या होता है? ए से जो ऑपोजिट साइड पे मीडियन डालोगे, ठीक है, ऐसे बी से ऑपोजिट साइड पे मीडियन डालोगे। ये क्या होता है मीडियन? आपका ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में कट करता है, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है? तो ये जो आपका बीच वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ठीक है? तो ये जो सेंट्रोइड है, इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, ओरिजिन पे है ओ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,0, 0,0। और सेंट्रोइड के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है? कर दो, -2 प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा आपका -2, 2 अपॉन 3, 2 प्लस x3 अपॉन 3, और उसको 0 से इक्वल कर दो तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब बोलेंगे बच्चे की मैम तो ऐसे ही कर रही है, तो मैं आपको सॉल्व करके ही बता देती हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन, -2 प्लस 4 प्लस x3 अपॉन 3 एंड हियर क्या आ जाएगा? -3 -1 प्लस y3। कर लोगे क्या भाई? तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पे? 2 प्लस x3 अपॉन 3 तो चला जाएगा पाव भाजी खाने, और x3 आ गया आपका यहाँ से -2, और ऐसे y3, तो 3 तो चला जाएगा पानी पूरी खाने, और y3 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये हो गया -2,4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 1,5 and B 4,6 cut the y-axis 8, ठीक है? The perpendicular bisector of the line segment joining the point A, B cuts the y-axis। फिर क्वेश्चन के अंदर एक हिडन है, कुछ तो हिडन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चंस के अंदर ही एक बहुत बढ़िया हिंट दे रखा है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, कट द y-axis एट, अब ये y-axis पे कट कर रहा है, ठीक है? y-axis पे क्या होता है? y-axis पे x कोऑर्डिनेट जो होता है, भाई पहला कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। आओ दिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, ठीक है? 0, y। ए इज द आंसर। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे, डी तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो ए बी सी में से आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरह से, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, P एंड 1,0 इज 5, देन द वैल्यू ऑफ P इज। हम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है इसके बीच की डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही दे रखी है, ये तो कोऑर्डिनेट है, ये तो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना? तो इसका आंसर माइनस भी आ सकता है, तो P, B +-4 इज द आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, एसेशन टाइप वाला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखो। कंप्यूटर स्क्रीन, ये तो स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। एसेशन, द वैल्यू ऑफ y इज 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर ये जो y है, Q पॉइंट का जो y है, इसकी वैल्यू अगर 6 होती है तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 होगी। रीजन दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट A x1 y1 एंड B x2 y2 इज गिवन। अब क्या करोगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कर लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात तो है नहीं। फॉर्मूला हमको पता ही है, हमारा जो फॉर्मूला है इसमें भी बिल्कुल सही फॉर्मूला दे रखा है, रीजन वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ये जो ए बी है डिस्टेंस फॉर्मूला डी, यही तो पढ़ा है हमने, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - r। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि रीजन तो बिल्कुल सही है। अब एसर्शन तो दे रखा है, वो ट्रू है या नहीं है उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 6 करके देखो कि इक्वल टू अंडर क्या होगा, x2 - x1, तो 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, मतलब 6 -
3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर क्या हो गया, कितनी वैल्यू आएगी, अंडर रूट, यहाँ पे आ गया आपका 8 स्क्वायर मतलब 64 प्लस 9 मतलब कितना हो गया आपका यहाँ पे 81, और ये हो गया अंडर रूट आपका 5 एंड हियर इज 155. How this is possible? Yes, assertion is wrong. Ten minus 2 by minus 3. हाँ, ये रॉन्ग है, assertion रॉन्ग है आपका यहाँ पे, है ना? वन 145. तो ये ऐसे करके देखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और अंडर रूट यहाँ पे अगर आपने ऐसे करके देखा कि आप सपोज आपने इसको y ही माना, ठीक है ना, इसको y माना, और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 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 प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100. मतलब आइदर आपको क्या करना है, आइदर आपको या तो ये मान के चल रहे हो कि दोनों के डिस्टेंस जो दे रखी 10, ये सही है, तो y की वैल्यू 6 करो तो यहाँ पे आपको अंडर रूट 100 मिलना चाहिए था, तब आपको पता चलता था कि डिस्टेंस जो आई है वो 10 आई है, ठीक है. और अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो y की वैल्यू एज इट इज रहने दो और उसको इक्वल्स टू 100 कर दो, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने पे y की वैल्यू 6 आनी चाहिए, बट वो भी नहीं आएगी. तो यहाँ पे ये क्लियर है कि assertion is wrong. तो आंसर assertion A is false, but reason R is true. D is the correct answer. D is the correct answer. Next question. If the point C, K, 4 divides the line segment joining two points A, 2,6 and B, 5,1 in ratio 2:3, then the value of K is. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2:3 रेशियो दे रखा है, आपको ऑलरेडी दे रखा है. If the point C, K, 4 divides the line segment A, तो ये जो A और B लाइन है, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट है 2,6. डायग्राम छोटा सा रफ डायग्राम बना लिया करो, हमेशा ये यूजफुल रहता है. और यहाँ पे इसको कट कर रहा है ये C पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 रेशियो. तो यहाँ से आपको K की वैल्यू निकालनी है. K की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको X कोऑर्डिनेट की जरूरत है, और वो X कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 m1 इंटू 5 प्लस m2 x1 3 इंटू 6 प्लस m1 प्लस m2 आ गया आपका यहाँ पे 5. तो ये आ गया आपका 10 प्लस कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 2:6 ना होके, अच्छा x2 y1 कर दिया मैंने यहाँ पे, m1 x2 प्लस x2 y1 m1 x2 प्लस m2 x1, तो यह आ जाएगा 2. दिस विल बी 6, तो 10 प्लस 6 अपॉन 5, तो 16 अपॉन 5. ओके.